नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमें एड ग्रेड बुक दी गई है, इस एड ग्रेड बुक में क्योंकि ये कक्षा 5वीं जो है इसकी बोर्ड इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होनी है और बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एड ग्रेड बुक में से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें, इसमें जो पार्ट दिए गए थे, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट हमें 15 तक के पूरे कंप्लीट ही करना है, क्योंकि इसमें 15वां परिशिष्ट दिया गया, तो परिशिष्ट में से भी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम इसका जो है पाठ दिया गया है पाठ 8 में दिया गया है नक्शा। इस नक्शा के बारे में समझेंगे। यदि इसके पहले वाले जो पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं, और यदि आप किसी कारणवश इनको नहीं समझ पाए, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या प्ले लिस्ट पर जाकर भी इनको देख सकती हैं। ठीक है ना। इसकी प्रोसेस मैंने बता दी थी कुछ वीडियो में और आगे भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है पार्ट 8 में नक्शा। और नक्शा तो आप जानते हैं, मैप जो रहता है उसको किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज़ें किस प्रकार से दर्शाई जाती हैं, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखें, इसमें कुछ इस प्रकार से चित्र बने रहते हैं। तो चित्र जैसे मान लीजिए यहाँ अपने गांव का नक्शा बनाना है, ठीक है ना, मैप बनाना है कि हम जहाँ रहते हैं उस गांव में देखिए, तो यहाँ पे जो कुछ गांव इस प्रकार से दिखाए गए हैं। तो यहाँ आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे ये मगवानी, ये यहाँ पे जो है इसका चित्र दिया गया है। ठीक है। ये यहाँ पे रोड दिखाई जा रही है, ये रास्ता है, और यहाँ से देखिए एक सड़क है ना, ये नदी है, यहाँ पे नदी का चित्र है। ये पूरी यहाँ से नदी बह रही है, और यहाँ देखिए ये घर बसे हुए हैं, यहाँ पर ये तालाब है, यहाँ पर सुरेश का घर है। और इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ रास्ता है, ये भी घर बने हुए हैं, रास्ता है, ये आम रास्ता, ये भी रास्ता, इस प्रकार से रास्ते जाते हैं ना। और यहाँ पे क्या बने रहते हैं, ये मकान बने रहते हैं, ये किसी के तालाब के किनारे। तो इस प्रकार से पूरा गांव बना रहता है। इस प्रकार से यहाँ हैंड पंप भी हैं, कुछ पेड़ भी दिखाए गए हैं, स्कूल भी है, गांव है ना, तो इसलिए स्कूल भी होगा। इस प्रकार से हम अपना मैप या नक्शा को बना सकते हैं अपने गांव का, है ना। तो इसी प्रकार से होते हैं नक्शे या मैप। तो यहाँ पर देखें, आगे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आम के पेड़ों के पास स्कूल के पर अपने स्कूल का नाम लिखिए या स्कूल का नाम बताइए। तो आप इसको जो है किस प्रकार से बता सकते हैं, जो हमारा स्कूल होता है स्कूल का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ चित्र में बताया गया है कि अपने यहाँ देखें तो स्कूल का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, ये है, यहाँ देखें प्राथमिक शाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है किसी गांव की ये प्राथमिक शाला है। यहाँ देखें तो ये स्कूल लिखा है ना, ये स्कूल लिखा हुआ है ये। तो ये यहाँ पे स्कूल है, जो भी स्कूल है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना। चलिए, आप अपने गांव के स्कूल का नाम, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उस स्कूल का जो भी नाम हो आप इसमें भर दें। और बाकी की जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है नक्शा। ये कहाँ का नक्शा है, हमारे भारत का नक्शा है। भारत में बहुत ढेर सारे प्रदेश हैं। तो इस प्रदेशों में देखें, अलग अलग प्रदेश यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इस नक्शा के माध्यम से हम यहाँ पर प्रदेशों की गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश है, ये देखें ये राजस्थान है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया, महाराष्ट्र दिया, है ना, ये उड़ीसा दिया, ये बिहार दिया है। इस प्रकार से देखें, ये उत्तराखंड है। ठीक, ये अलग अलग प्रदेश दिए गए हैं, असम है, ठीक है ना, ये तेलंगाना, मुंबई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से ये सभी यहाँ पे प्रदेश दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रदेशों से मिलकर के हमारा ये भारत का नक्शा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। तो अब हमें देखें, इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को हमें इसमें से ढूंढ ढूंढ करके यहाँ पर देखें, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। ठीक है। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो ये जो सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं हमें कंप्लीट करना है। यहाँ देखें, प्रश्न 1 दिया गया है, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर कौन सा प्रदेश है। तो हरियाणा सबसे कम दूरी पर है, भारत की राजधानी जो है, ठीक है ना, भारत की राजधानी इस प्रकार से इसमें जो दर्शाई जा रही है, तो उसमें सबसे नज़दीक है हरियाणा प्रदेश है। ठीक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है सही है, और इस ए वाले ऑप्शन को यहाँ पे हमें गोली को भर देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो इसमें अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य कौन सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इनके पास में ही है, तो तमिलनाडु इनके पास में है, इसमें भी ए में दिया गया है।
और यहाँ पर हम ए को भर देंगे। इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राष्ट्र महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, जो कि हमें यहाँ पे भर देना है। चलिए अगला प्रश्न इसका चौथा और पाँचवा दिया गया है। तो यहाँ देखें जो इसमें दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ता है? तो केरल से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे जो केरल दिया गया है आप नक्शे में देख सकते हैं, जो भारत का नक्शा दिया गया है। प्रश्न 5 है कि असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर की जाती है? तो बिहार से होकर के यहाँ पे गुजर रही है, जो हमने वहाँ पे चित्र बताया था गाँव का, ठीक है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर थोड़े इस नक्शा को, चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें समझिए। कक्षा के इस नक्शे को देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे देखें तो दर्शाई गई हैं यहाँ पे दिशाएं पूर्व, पश्चिम और ये देखें उत्तर और ये देखें यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये दरवाज़ा है, ये श्याम पट्ट है। क्या है? ये श्याम पट्ट। और यहाँ देखें तो ये अलमारी है, बाहर की चीज़ें देख लें पहले। ये भी खिड़की बनी हुई है और ये भी खिड़की है, दो खिड़की इस तरफ हैं और यहाँ पे क्या है? दरवाज़ा है। और यहाँ पर श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, ये देखें ये ब्लैक बोर्ड है। और ये ब्लैक बोर्ड के यहाँ ये टीचर यहाँ खड़े होकर के यहाँ पढ़ाते हैं। और ये सभी क्या लगी हुई हैं? बेंचें हैं, इन पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया। अब आगे जो प्रश्न दिए गए हैं इसके आधार पर आप इन सभी को यहाँ उत्तरों को दे सकते हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन प्रश्नों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हल कीजिए। तो इसमें दिया गया है प्रश्न 6, इससे कक्षा में खिड़कियाँ किस दिशा में हैं? तो पश्चिम दिशा में खिड़कियाँ हैं। और दरवाज़ा किस दिशा में है? दरवाज़ा पूर्व दिशा में है, चित्र को देख करके बता सकते हो। श्याम पट्टक किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। सूचना पटल जो है पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा? तो पूर्व दिशा में हमें जाना होगा सूचना पटल को पढ़ने के लिए। यहाँ प्रश्न 10वां देखें, प्रश्न 10वां दिया गया है कि कक्षा में अलमारी किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में अलमारी रखी हुई है या बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 11 से 18 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, थोड़े 19 से 20 तक की, ये थोड़ी सी हमें इन चित्रों के माध्यम से भी समझना है। और यहाँ पे देखें दिए गए बॉक्स में अपने गांव का नजरी नक्शा बनाएं और जिसमें स्कूल हो, अपना घर हो, आंगन हो, जल हो, जल के स्रोत हों, माने कुआं जैसे है, तालाब है ना, खेलने की जगह हो, पेड़, रास्ता, दुकानें भी यहाँ पे दर्शाइए। तो इस प्रकार से हमें गांव का नक्शा बना देना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने अपने गांव का नक्शा इस प्रकार से बनाया और आप इसको अपने गांव का नक्शा भी इसी प्रकार से बना सकते हो और यहाँ बता सकते हो, ठीक है ना। और आप यहाँ पे यदि मान लीजिए मकान छोटे छोटे बन सकते हैं तो बनाए, नहीं तो सीधे सीधे खंड खंड करके बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर इसके आधार पर बने नक्शे को देख करके पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे देखिए ये जो चित्र बताया गया है, ये एक नक्शा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस नक्शे के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर देना है। ये जो हमारी पुस्तक में जो ये चित्र दिया गया है, नक्शा दिया गया है, यहाँ देखें ये राष्ट्रपति भवन दिखाया जा रहा है, ये विजय चौक है, ये जो है रफरी मार्ग है और यहाँ पर भी वही मार्ग जा रहा है। यहाँ देखें तो ये जनपथ है, ये भी जनपथ है, ये राजपथ है, ये सीधे राजपथ का रास्ता है और ये जनपथ का रास्ता है। यहाँ पर मानसिंह रोड कहलाता है ये, और ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है। और ये डॉक्टर है, यहाँ पर जाकर हुसैन जो है उसको डॉक्टर जाकर हुसैन रोड है, ये तिलक मार्ग है और ये नेशनल स्टेडियम है, ठीक। ये हमने सभी इसकी जानकारी प्राप्त की और इसके बाद देखेंगे इनके प्रश्नों को हम यहाँ पर देखें तो इसमें दिया गया है, यहाँ देखें प्रश्न 19वां है कि नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ता है? विजय चौक पड़ता है। राष्ट्रपति भवन से जनपद जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ता है? राजपथ से गुजरना पड़ता है। तो चित्र को देख करके आप बता सकते हो। तो इसमें 20 प्रश्न दिए गए थे, ये सभी प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आपने इनको 8th ग्रेड बुक में लिख लिया है तो इनको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें और इसी प्रकार से आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि सब्सक्राइब किस प्रकार से करना है, तो यहाँ देखें ये सब्सक्राइब रहता है इसी के नीचे और ये गणित वाली सर के नाम से इस चैनल का नाम है। वीडियो को लाइक भी करें, यहाँ देखिए लाइक का ये चिन्ह बना रहता है कि लाइक किस प्रकार से किया जाता है। इसको क्लिक कर दीजिए, वीडियो लाइक हो जाती है और आपको चैनल पर सबसे पहले दिखने भी लगेगी। और यहाँ पर सब्सक्राइब इसको क्लिक कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अब हमें प्ले लिस्ट पर जाना कैसे जाते हैं, तो यहाँ देखिए चैनल का नाम नीचे दिया रहता है। जो भी वीडियो हो, कोई भी वीडियो इस प्रकार से हमारी देखेंगे और यहाँ पे गणित वाली सर के नाम से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके सीधे आप यहाँ प्ले लिस्ट दिखने लगेगी, प्ले लिस्ट पर जा करके आप सभी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।